हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर हमारा साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स की सीरीज से सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम कुछ और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, तो इन सभी में साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो अभी रिसेंटली साइंस एंड टेक से जो चीजें हुई हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। काफी वाइड टॉपिक है और हर एग्जाम में आता है, तो इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए और आप टाइमली ये वीडियोस देख पाए। परम पॉरुल सुपर कंप्यूटर ये इनॉग्रेट किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। ये किस मिशन के अंदर इनॉग्रेट किया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके अंदर परम पॉरुल सुपर कंप्यूटर ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब ये सुपर कंप्यूटर जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं उस तरह के नहीं होते, काफी बड़े बड़े होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का, उसका नाम आप मुझे बताइए। ठीक है, एनएसएम क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके अंडर परम पॉरुल नाम का सुपर कंप्यूटर तिरुचिरापल्ली एनआईटी में इनॉग्रेट किया गया है। अब बात करती है इस सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है अंडर फेज 2, मतलब कि ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसका फेज 2 के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों स्टैब्लिश किया गया है? तो देखिए, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, काफी बड़े सीपीयू होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये किस पर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। और इससे क्या होगा? टू ऑब्टेन हाई पावर यूजेस इफेक्टिवनेस और देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और हाई पावर यूजेस इफेक्टिवनेस, मतलब वो इफेक्टिवली यूज हो सके। ठीक है, तो बेसिकली सुपर बेसिकली लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ओके, ठीक है, अब ये जो परम पॉरुल सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा किस एनआईटी में लॉन्च किया गया है, तो वो आपको बताना है। और 838 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, एनएसएम के अंडर किया गया है और कंप्यूटेशनल रिसर्च करनी है इन डोमेन सच एज वेदर, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, क्लाइमेट से रिलेटेड। इसके अलावा मतलब क्लाइमेट के बारे में बताना है, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो वेदर एंड क्लाइमेट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, मटेरियल साइंसेस, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्चर्स। ठीक है, तो ये सभी उसमें इंस्टॉल किए गए हैं, इससे रिसर्च होगी बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे मिक्स ऑफ सीपीयू नोड्स और जीपीयू नोड्स, सीपीयू नोड्स और जीपीयू नोड्स होते हैं। जिस तरह से हमारा सीपीयू होता है, ये ग्राफिक्स होता है G4। ठीक है, तो सीपीयू नोड्स और जीपीयू नोड्स हैं, इसमें हाई मेमोरी नोड्स हैं, हाई थ्रूपुट स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस इन्फिनिबेट बैंड इंटरकनेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये सुपर कंप्यूटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है और जो रिसर्च के काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है CHES। ये क्या है? क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, नाम से ही समझ आ रहा है, हैबिटेबल मतलब जिस पे रह सकते हैं, एक्सोप्लैनेट सर्वे ये कौन कर रहा है? ये चाइना कर रहा है। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है एक स्पेस प्रोजेक्ट जो क्या करेगा? जो सर्वे करेगा स्काई का सर्वे करेगा इस टेलीस्कोप से, स्पेस बोर्न टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के थ्रू स्काई का सर्वे करेगा। इससे क्या होगा? मतलब किस चीज को का सर्वे करने वाले हैं? ये देखने वाले हैं हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक अर्थ है जिस पर हम रह सकते हैं, ये रहने लायक है। इसी तरह का अर्थ जैसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के अलावा बाकी गैलेक्सी में और भी सोलर सिस्टम होंगे, उन सोलर सिस्टम में कोई अर्थ जैसा प्लैनेट है क्या जिस पे रहा जा सकता है, उसको देखेगा ये। ठीक है, अबाउट 32 लाइट ईयर
फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इतनी दूरी तक ये देखेगा। ये लाइट ईयर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ओके, लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। ओके, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, CHES, ठीक है, ये चाइना का है। ओके, अब ये फर्स्ट स्पेस मिशन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जानना जरूरी है। फर्स्ट स्पेस मिशन है, स्पेशली डिजाइन किया गया है टू सर्च फॉर हैबिटेबल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अराउंड नियर बाय सन लाइक स्टार्स, जैसे सन है उसी तरह के और स्टार्स भी हैं, उन सभी में प्लैनेट्स भी होंगे, तो उनमें कोई सा अर्थ जैसा प्लैनेट है क्या जिस पर आ जा सकता है, तो एलियंस वगैरह होंगे, तो बेसिकली उनकी उनको सर्च करने के लिए ये इन्होंने मिशन बनाया और ये पहला मिशन है इस तरह का। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये ऑब्जर्व करेगा 100 सनलाइट स्टार्स को और 32 लाइट ईयर अवे ऑन अ लॉन्ग टर्म सर्वे, ठीक है, तो सर्वे किया जाएगा और इतनी दूरी तक, इतने दूरी पर जो स्टार्स है उनमें जो प्लैनेट्स हैं वगैरह उन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, तो 100 सन जैसे जो स्टार्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। होपफुली हम डिस्कवर कर पाएंगे, मतलब चाइना बेसिकली डिस्कवर कर पाएगा रफली 50 अर्थ लाइक प्लैनेट्स को, जो अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं उनको 50 अर्थ जैसे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर पाएगा। और ये हमें पता है, अभी हम लोगों को पता है कि अर्थ जैसे और बाकी जो सन होंगे, उन मतलब जो सन जैसे स्टार हैं उनकी जो प्लैनेट्स हैं उनमें 50 अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जिन जो हैबिटेबल हैं, ठीक है, जिन पे रहना खाना ये सब मतलब जनजातियां पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है, तो एलियंस पाए जाते हैं ऐसा बोल सकते हैं आप। सुपर अर्थ प्लैनेट्स, सुपर अर्थ प्लैनेट क्या होते हैं, जिनकी जो अर्थ से भी ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका मास अर्थ के मास से 10 टाइम्स है, ऐसे प्लैनेट्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं इससे हम, ठीक है। CHES will offer crucial clues to the issue such as other extraterrestrial lives, ठीक है, तो और लोग होंगे उनको हम इससे सर्च कर पाएंगे, एंड प्लैनेट्स बिकम द क्रेडल ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो बेसिकली वही कि हम बाकी प्लैनेट्स और बाकी उस पे जो लोग रह रहे होंगे उनको उनका सर्वे कर पाएंगे, उनका सर्च कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है। 5000 एक्सोप्लैनेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड कंफर्म सो फार, इस तरह से 5000 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर और कंफर्म किए गए हैं अभी तक, जिनमें से 50 अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल हैं, और ये जो 50 अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं हैबिटेबल हैं, बट उन पर जाना मुश्किल है क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं फ्रॉम अर्थ, मतलब वो बहुत ज्यादा दूर है। ओके, तो इनके बारे में सिर्फ ये पता है कि 50 अर्थ लाइक जो हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं वो मौजूद हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है यूजर फ्रेंडली वेदर फॉरकास्टिंग ऐप। IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप की है विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, IMD के साथ IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप की है टू डेवलप क्लाइमेट सॉल्यूशन फॉर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए एक क्लाइमेट जो वेदर फॉरकास्टिंग ऐप है वो बनाई है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एट अ विलेज सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये ऐप जो है उसमें सभी लोग देख पाएंगे वेदर और क्लाइमेट कैसा है, उनकी कंडीशन देख पाएंगे। पार्टनरशिप विल एड द इंस्टीट्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब ये IIT बॉम्बे जो वो बनाएगा बेसिकली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स बनाएगा, ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, तो इससे आपको एग्रीकल्चर के लिए भी पता चलेगा कि क्लाइमेट किस तरह से, वो सब चीजें, ठीक है, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर में क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है, कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले हमें पता चल जाता है कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, उस तरह की कंडीशन आपको पहले पता चल जाती है, क्लाइमेट और हेल्थ, ठीक है। एंड स्मार्ट पावर ग्रिड मैनेजमेंट, विंड एनर्जी फोरकास्टिंग एंड हीट वेव फोरकास्टिंग, ये सब कौन डेवलप करेगा, ये IIT बॉम्बे, ठीक है, तो इन्होंने पार्टनरशिप की है IMD के साथ, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करेंगे इस ऐप को। IIT बॉम्बे इज इंटेंडिंग टू बिल्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन क्लाइमेट सर्विस एंड सॉल्यूशन विद इन द IDPCS, ये क्या है, गिवन द कंट्री एम्बिशियस गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो टू 2070, ये क्या है, ये है IDPCS इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन क्लाइमेट स्टडीज, ये IIT बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ था 2012 में। IIT बॉम्बे IDPCS इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम
इन क्लाइमेट स्टडीज। इसने काफी अच्छा काम किया है, इज अ फंटास्टिक एफर्ट दैट इज क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट साइंस रिसर्च, ठीक है। और क्लाइमेट साइंस में इन्होंने काम किया है और बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये देखा है। क्लाइमेट स्टडी लिखा हुआ है, सीधा नाम नहीं है तो समझ आ जाएगा। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, तो इस वर्ड से समझ आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है, क्योंकि साइंस में सिर्फ और सिर्फ साइंस ही नहीं, उसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, सोशल साइंसेस, ठीक है, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी है ये, एक चीज अकेली ही नहीं है इसमें, अमंग अदर डिसिप्लिन ऑल ऑफ विच आर नेसेसरी टू कॉम्प्रिहेंड क्लाइमेट स्टडीज, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइमेट स्टडी के लिए ये 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 साइंस एंड टेक के करंट अफेयर डिस्कस किए जो इम्पोर्टेंट भी है, और ये मई के ही है, अभी इसी मंथ, जो भी मंथ चल रहा है मई 2022 की करंट अफेयर्स है। तो आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल पर चले जाएंगे। इसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल सकती है, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।